वेलकम फ्रेंड्स। तो कई दिन से मैं बता रहा था मार्केट में बाइंग हो रही है, पब्लिक से माल खींचा जा रहा है, मार्केट में बहुत दम है, मार्केट ऊपर जाएगी। अगर इन्वेस्टर है तो बचे रहिए। बाकी लेवल्स ने जो काम करा वो तो आपने देखा ही होगा। सेंसेक्स बिल्कुल डॉट उस पॉइंट पे बंद हुआ जहां पे मैंने बोला था कि ये पार करने के लिए इसको रुकना होगा, ऐसे नहीं जाएगा। हालांकि दम बहुत है मार्केट में, बहुत मोटा पैसा लगा है, फिर भी कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी ट्रिकी हैं, उनको भी बताने की कोशिश करूंगा और कल कहाँ ट्रेड कर सकते हैं उसको समझेंगे। साथ ही जो भाई कैंडल स्टिक के बारे में बता रहा हूँ उसको प्लीज सीखते रहिए। अभी तक हम कर चुके हैं कंस्ट्रक्ट ऑफ द कैंडल स्टिक, पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैंडल स्टिक की, और साथ में हम कर चुके हैं पियर्सिंग लाइन और मीटिंग लाइन पैटर्न्स, और आज हम करेंगे एलिमेंट्स ऑफ द कैंडल। और इसके बाद कल के वीडियो में हम करेंगे डोजी, और उसके अंदर में डोजी क्या होता है, कैसे होता है, उसका क्या मतलब होता है और उसको कैसे ट्रेड किया जाना चाहिए, ये सब मैं कल के वीडियो में सिखाऊंगा। सो बी देयर टू लर्न इट। सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। बाकी आज मार्केट में क्या हुआ और कैसे हुआ सबको भी समझेंगे, और कल कहाँ ट्रेड कर सकते हैं उसको भी करेंगे बात। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर आज पर सेविंग नाम जरा तो वीडियो को पॉज करें। तो एक क्विक रिवीजन भाई, क्या करा हमने कि कैंडलस्टिक क्या होती है, उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, उसके 4 पार्ट्स होते हैं जिनको हमें समझना होता है। ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, बॉडी, विक, और उससे पता चलता है वो ग्रीन कलर की बनेगी या रेड कलर की, और ग्रीन कलर की कैंडल का मतलब क्या होता है और रेड कलर की का मतलब क्या होता है, और उस क्यों वो रेड बनती है और क्यों वो ग्रीन बनती है, ये सब समझाया पिछले वीडियो में। और इसके अंदर में विक क्या होता है, और विक को हम शेडो भी कहते हैं। और साथ में हमने बात करी थी कि ये कैसे चर्चा में आया, जो हमारे स्टीव साहब थे निसॉन, उनके बारे में बताया, कौन सी बुक है उसके बारे में बताया। और अब हम चलेंगे आगे। आप चाहें तो वो बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, स्टीव निसॉन वाली, उसका भी नाम हम बताया, वो अभी फिर दिखा दूंगा आगे। बट इसके अलावा अब चलते हैं आगे। आज हम करेंगे क्या, आज हम शुरू करेंगे एलिमेंट्स ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अभी तक हमने एलिमेंट्स ऑफ द कैंडल कर लिया है, पार्ट्स ऑफ द कैंडल कर लिया है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंडल ले लिया है। अब हम उनसे बनने वाले जो पैटर्न्स हैं उसमें क्या चीजें होती हैं और उनको क्या देखना होता है और कैसे देखना होता है उनकी बात करेंगे। तो भाई 2 चीजें होती हैं जिनको देखना होता है एलिमेंट्स ऑफ द कैंडल, ठीक है। क्या है वो, एक तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है उसकी, दूसरा टाइप क्या है। अब कॉम्प्लेक्सिटी और टाइप काफी मिलते जुलते से लगते हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है, इनको समझने के लिए भाई कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि उसमें कितनी कैंडल से मिलकर या कितने टाइम फ्रेम में या कितनी मोटी ताकत के साथ ये बने हैं वो खोजना पड़ता है। और ये होते हैं कॉम्प्लेक्स पैटर्न जिसमें ज्यादा कैंडल्स को जोड़कर बनाया जाता है, जैसे कि 3 ब्लैक क्रॉस या 3 व्हाइट शोल्जर्स या मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये 3 कैंडल के पैटर्न हैं। और भी कई कैंडल होते हैं, कई पैटर्न होते हैं जो कॉम्प्लेक्स माने जाते हैं। इसके अलावा सिंपल होते हैं जिनमें एक कैंडल से ही बन जाता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। डोजी बन गया बॉटम पे, उठा लो, हैमर बन गया तो स्ट्रॉन्ग है, नीचे जा रहा है, अगर हैमर है तो नीचे जा रहा है, इन्वर्टेड हैमर है तो गड़बड़। तो मतलब बहुत आसान से होते हैं, सिंगल कैंडल के होते हैं तो उनको सिंपल कहते हैं, और जब ज्यादा के होते हैं तो कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं। ये हैं 2 फंडे जिनमें आपके सारे पैटर्न डिफाइन हो जाते हैं। लेकिन ये तो खैर सिंपल सी बात हो गई और इसको याद रखना जरूरी भी नहीं है। तो क्या होती हैं असल चीजें, वो 3 तरह के पैटर्न होते हैं। जो पैटर्न बनते हैं, कॉम्प्लेक्स हो, सिंपल हो, जैसे भी हो, उसमें 3 बातें पता चलती हैं। वो कौन सी 3 बातें होती हैं, वो ये पता चलता है कि भाई न्यूट्रल पैटर्न बना रहा है, ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न बना रहा है, या ये रिवर्सल पैटर्न बना रहा है। और यही है 3 चीजें जिनसे हमें ट्रेड करना होता है, और हमारी राइट ट्रेड या रॉन्ग ट्रेड की कहानी यहां से बनती है। तो न्यूट्रल पैटर्न क्या होता है, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है, रिवर्सल पैटर्न क्या होता है। न्यूट्रल पैटर्न का मतलब होता है कि भाई मोमेंटरी होल्ड है प्राइस में, अभी मार्केट बहुत कुछ कर रही है मगर वो दिख नहीं रहा है, या मार्केट कुछ कर ही नहीं रही ब्रेक टाइम में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मार्केट को कंसोलिडेशन करना है या डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वो ऐसे पैटर्न बना रही होती है। जब वो नहीं कर रही है कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन मगर उसको ये करना है, उससे पहले वो ऐसे पैटर्न्स बनाती है जो न्यूट्रल पैटर्न होते हैं। तो इस टाइम पे वेट करना चाहिए, पंगा नहीं लेना चाहिए, ट्रेड करना इस समय लॉस ही देता है, खासतौर पर अगर एफ एंड ओ में कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये थीटा को उड़ाएगा और टाइम वैल्यू उड़ेगी, जिसकी वजह से ऑप्शन की प्राइस जाती हुई नजर आएगी या जो भी प्रीमियम्स हैं वो उड़ते नजर आएंगे। सो ये होते हैं न्यूट्रल पैटर्न्स। क्या करते हैं, ये मोमेंटरी होल्ड दिखाते हैं, वेटिंग टाइम होता है। कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न दूसरे वाले होते हैं। अच्छा, न्यूट्रल पैटर्न का एग्जांपल बहुत अच्छा वाला डोजी है भाई। डोजी आपने कई बार सुना होगा, कई सारे वीडियोस देखते होंगे आप, तो उसमें कहते हैं ना भाई अभी जो है आज तो डोजी बना है। डोजी का मतलब इनडिसाइसिव होता है। इनडिसाइसिव मतलब अभी मार्केट ने तय नहीं करा कहां जाएगी। तो ये होते हैं न्यूट्रल पैटर्न्स, ठीक है।
सो डोजी इज अ वेरी गुड एग्जांपल। हालांकि डोजी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत तरह के डोजी होते हैं, जिसको मैं कल के वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा और सिखाऊंगा और समझाऊंगा। उसके लिए जरूर भाई सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है, कहाँ पे मुझे वेट करना है, कौन सी कैंडल में क्या चीज देखने से ये पता चलता है कि यहाँ पे बिहेवियर्स एक्टिवेटेड है या बुल्स एक्टिवेटेड है, और या फिर बाय हो रहा है या सेल हो रहा है, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। और अगर आपने वो बेसिक्स फंडा समझ लिया जो कि मैं कल समझाऊंगा, तो बहुत सा आपके लिए आसान हो जाएगा। और उसकी झलक अभी दिखाऊंगा इसके बाद, ठीक है। अगली स्लाइड वही है, लेकिन खैर आगे चलते हैं। अभी तो न्यूट्रल पैटर्न समझा दिया आपको मैंने। न्यूट्रल पैटर्न क्या होता है, अभी वेटिंग टाइम चल रहा है, इस समय पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, और पैटर्न बन जाने के बाद कोई ट्रेंड दिख जाने के बाद ही एंट्री मारनी चाहिए। या फिर अगर आप स्कैल्पर है तो इसमें सबसे अच्छा टाइम होता है स्कैल्पर के लिए, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो कर रही है वो बहुत छोटा है और लगातार बार बार करती जा रही है, तो खतरा कम होता है, और तो फटाफट से अपने 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए जो आपने कमाना ये। बट इसके अलावा होते हैं कॉन्टिन्यूशन पैटर्न। तो मार्केट जो कर रही है वही करती रहेगी कि अभी पलट जाएगी। ये ही दो चीजें हैं जो हमें समझना होता है। तो जो वो कर रही थी पहले, अभी भी वही करने वाली है, तो उसमें जो पैटर्न बनते हैं उन्हें कॉन्टिन्यूशन पैटर्न कहते हैं। दैट मींस दैट द प्राइस विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, और इससे स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड पता चलती है। यानी कि आप मूव चल रहा था, अब ऊपर एक पैटर्न बन गया, जैसे कि 3 वाइट शोल्जर्स बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो भाई मतलब रुक जाओ, अभी अपने माल को बेचो मत, डरो मत, ये और बढ़ेगा और प्रॉफिट देगा, वेट, कंटिन्यू हो रहा है ट्रेंड। वहीं पे रिवर्सल पैटर्न इसके बिल्कुल उल्टे होते हैं। 3 ब्लैक क्रोस बन गया, ठीक है, तो रिवर्सल होने वाला है, बियरिश पैटर्न हो जाएगा अगर बुलिश चल रहा है तो। या हैमर बन गया अगर, और अच्छा दूसरी बात भाई, ये कॉन्टिन्यूशन पैटर्न हो या रिवर्सल पैटर्न, दोनों तरह के होते हैं, बुलिश भी होते हैं, बियरिश भी होते हैं। इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो आप सोचेंगे कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है तो पैटर्न कंटिन्यू होगा, तो वो बुलिश की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो पैटर्न कंटिन्यू होगा, मतलब जो आपका ट्रेंड चला आ रहा है, वो बुलिश ट्रेंड चला आ रहा है तो वो कंटिन्यू होने वाला है, बियरिश ट्रेंड चला आ रहा है तो वो कंटिन्यू होने वाला है। ये होता है पैटर्न का मतलब, ठीक है। सो टाइप में ये याद रखिएगा। लेकिन उसके बाद वो बुलिश है या बियरिश, वो उसमें जो पैटर्न बन रहा है उससे पता चलता है, या जो ट्रेंड चला रहा था उसको जोड़कर पता चलता है। और रिवर्सल पैटर्न का तो मतलब सिंपल सा है कि भाई जो चल रहा था ये अब खत्म होने वाला है, और अब दूसरी तरफ का मुंह वापस की तरफ आ रहा है, या ऊपर की तरफ चल रहा है। अगर नीचे जा रहे थे तो ऊपर जाने वाले हैं, ऊपर जा रहे थे तो नीचे आने वाले हैं, यानी कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। दैट्स दी ओनली थिंग। और जरूरी नहीं है कि इसके बाद अगर आपने बाय कर रखा था, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो अब मैं सेल का ट्रेड ले लूं। हो सकता है उसके बाद न्यूट्रल पैटर्न बनता नजर आए। बॉटम लाइन ये होती है कि एंड ऑफ द पैटर्न हो रहा है, अब ये पैटर्न कंटिन्यू नहीं करेगा, या ये कंटिन्यू कर चुका जितना करना था, अब ये कुछ और करेगा। सो दोज आर कॉल्ड रिवर्सल पैटर्न्स। और इसमें भी डोजी हैमर जो होता है वो एक अच्छा एग्जांपल होता है, ठीक है। या फिर मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार बहुत अच्छे पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, इनको याद रखिएगा। और कैंडल स्टिक की बात करूं तो इसमें कोई छोटी खैर कॉम्प्लिकेट नहीं करता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। अब चलते हैं भाई, ये तक समझ में आ गया। तो हमने क्या कर लिया, बॉडी ऑफ द कैंडल क्या होती है, कंस्ट्रक्ट ऑफ द कैंडल क्या होता है, उसके पार्ट्स ऑफ द कैंडल क्या होता है। अब हमने करा पैटर्न्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं। हालांकि हम बीच में 2 पैटर्न्स भी कर चुके हैं पिछले 2 वीडियो में, 3 वीडियो में, जिसमें कि हमने पियर्सिंग लाइन और मीटिंग लाइन समझ लिया, क्योंकि वो परसों बना था और मैंने तब बताया था कि मार्केट में दम आ गया है और मार्केट ऊपर जाएगी, तो इसलिए उस दिन सिखा दिया था। अब आगे की बात करते हैं कि कल हम क्या सीखेंगे, और उसके बाद बात करते हैं मार्केट में क्या हुआ और आगे फिर कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो कल जो मैं कराने वाला हूं आपको भाई, देखिए ये सब आपको सिखाने वाला हूं, और इसमें कब वेट करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, क्या हुआ, बियर्स कहाँ स्ट्रांग थे, बुल्स कहाँ स्ट्रांग थे, ये सब कल कराया जाएगा। और क्यों ऐसा कह रहा हूं और क्या उसका मतलब होता है, कौन क्या नाम होते हैं, वो सब कुछ इसमें आएगा। ये है पूरी स्लाइड जो आपको कल दिखाई जाएगी, ठीक है। सो यूज कर लीजिएगा। बाकी ये है अगली स्लाइड जो हमने पीछे करा है, ये आपको पियर्सिंग लाइन, ठीक है, जो हमने बुलिश ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड के बीच में करा था। पिछले 3 वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। लिंक्स में कोशिश करूंगा ऊपर आई बटन पे दे दूं या नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूं, आज कई लोगों ने मुझसे कहा, ठीक है। इसके अलावा उसकी डेफिनेशन क्या था, कैसे था, और फिर जो बैंक निफ्टी में हुआ था और जो मैंने यहाँ दिखाया था एग्जाम्पल के साथ, वो भी पिछले 3 वीडियोज बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और आने वाले वीडियोज तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये पूरी सीरीज में आपको ये सब कुछ सिखा दूंगा, जिससे आपको प्राइस एक्शन आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद भाई आगे चलते हैं और देखते हैं कि कल हमें क्या करना है, ठीक है। ये सब मैं करा चुका हूं आपको पिछले 3 वीडियोस में।
अब चलते हैं भाई आज जो मार्केट में हुआ भाई। विक्स जो है वो आज थोड़ा सा कूल ऑफ होता नजर आया। कल 13.63 पे था और आज क्लोज हो गया 13.18 पे। बहुत इंपैरेटिव है, मगर ये अच्छा है कि ये कूल ऑफ ही हो रहा है। इसका सीधा सा इंडिकेशन ये होता है कि नई पोजीशंस नहीं बनी है अभी, जो कुछ भी है वो वैसा ही चलता हुआ नजर आएगा जैसा चल रहा है, विच इज वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि अगर ऑपोजिट पोजीशंस या न्यू पोजीशंस क्रिएट होने लगती हैं तो विक्स बढ़ने लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई देखिए आज दमदार थी मार्केट, इसमें कोई शक नहीं है। दमदार कहां से थी, बहुत मोटी बाइंग हुई है, बहुत मोटी, उसकी बात करेंगे। लेकिन पहले निफ्टी जो है वो 25,388 पे क्लोज हुआ है, 470 पॉइंट बढ़कर 1.89% बढ़ा है, विच इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। और इसने ऑल टाइम हाई बना दिया, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दे दी, विच इज अगेन अ स्ट्रेंथ, वेरी गुड साइन। और उसके अलावा एक और ताकत की बात, 491 पॉइंट का टोटल मूव था, 491 पॉइंट का। ठीक है, इसने लो क्या हमारा 24,941 का, और इसने हाई किया हमारा 25,433 का, और ये क्लोज हुआ है बिल्कुल टॉप पे। ठीक है, 388, मतलब हालांकि ये क्लोज वहीं हो गया था 415-16 पे, बट एडजस्टमेंट हो गए क्योंकि आखिरी में बहुत कम ट्रेड हुए थे तो ये वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, ट्रेड तो आखिरी जो हुआ है वो मेरे ख्याल से 400 के ऊपर ही हुआ था, 410 के पास। तो दिस वे द गेम इज वेरी स्ट्रांग, हाईएस्ट लेवल के पास क्लोजिंग हुई है, पैसा लगा है इन पॉइंट्स, बहुत बड़ी मूवमेंट है, और जितने पॉइंट्स की मूवमेंट है उसमें से मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स को कैप्चर कर लिया गया। ये सब साइंस ऑफ स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी हालांकि कंपैरेटिवली थोड़ा कम बढ़ा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो बेसिक फंडा कहता है, अगर 25,000 का निफ्टी 470 पॉइंट बढ़ा है तो बैंक निफ्टी को 950 पॉइंट से ज्यादा या 1000 पॉइंट से ज्यादा बढ़ना चाहिए था। भाई बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन डबल भी तो है उससे ज्यादा। ठीक है, 51,700, तो ये बेसिक फंडा होता है। बट खैर बॉटम लाइन में अभी 51,772 पे क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी, 762 पॉइंट का गेन है, विच इज 1.49%। सो निफ्टी इज 1.89% एंड बैंक निफ्टी इज 1.49% गेन। हालांकि इसकी भी काफी दमदार रेंज थी। 51,000 को नहीं तोड़ा इसने आज, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है क्योंकि इसने आज जो लो मारा उसमें इसने 51,000 को तोड़ने से मना कर दिया। दैट इज अनदर साइन ऑफ स्ट्रेंथ। बट अब वीकनेस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि कमजोरी है, झोल कहां पे दिख रहा है। तो झोल ये दिख रहा है कि भाई जो आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो है हालांकि बहुत मजबूत है, 1544 शेयर आज ग्रीन में बंद हुए हैं, और रेड में बंद होने वाले शेयर सिर्फ 897 टू बी वेरी प्रिसाइज थे। सो दिस इज एडवांस डिक्लाइन बहुत अच्छी, यानी कि रेड में बंद होने वाले शेयरों की गिनती काफी कम है बढ़ने वाले या ग्रीन होने वाले शेयरों से। तो यहां तक तो बात सही है। अब झोल जो है वो देख लीजिए, तो भाई देखिए, और कल के हिसाब से भी अच्छा है। ठीक है, कल जो ग्रीन में शेयर थे वो 828 थे, आज 1544 हैं, ताकत बढ़ गई बहुत ज्यादा। ऐसे ही गिरने वाले शेयरों में भी फर्क है, लेकिन अब आज हम बढ़े हैं 470 पॉइंट। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, 470 पॉइंट आगे दिखा रहा हूं। 10 तारीख को यानी कि 2 दिन पहले हम बढ़े थे 104 पॉइंट सिर्फ। तब कितने शेयर बढ़ रहे थे पता है? 1,700 शेयर, 1,700 शेयर। सो असली बाइंग उस दिन हुई थी। आज 1544 शेयर, जब 470 पॉइंट है, तो असली शेयरों की जो बाइंग हुई थी उसमें आज ये कॉन्टिन्यूशन बाइंग है। प्रोबेबली उनमें से कुछ शेयरों को चूज करके इन्होंने बाय करा है। हालांकि जो अभी असली ताकतवर शेयर है वो अभी बाकी है, मेरी समझ से कल उनमें बाइंग होती नजर आएगी। और जो शेयर इन्होंने अब खरीदे हैं उनमें से कुछ ये फेंकते हुए नजर आएंगे। सो अपने पोर्टफोलियो पर खास नजर रखिएगा, और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो भाई स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा, और अगर आप लॉस में हैं तो अब भाई इंतजार ज्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि इस दमदार मूव के बाद भी अगर आपका पोर्टफोलियो में हरियाली नहीं दिख रही है और मूवमेंट नहीं आई है तो इसका मतलब आप गलत शेयरों में बैठे हैं। बेसिक मतलब तो यही बनता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई एंड आंसर इट, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। चलिए बाकी चलते हैं भाई आगे। हमारे सेक्टर वाइज क्या हुआ देखिए। सेक्टर वाइज अगर हम बात करें, सारे सेक्टर ग्रीन में थे, कोई शक नहीं है इसमें। आज सिर्फ इकलौती एक चीज मार्केट में बंद रेड में हुई है, वो है इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स 13.18 पे, जो मैंने बताया थोड़ा सा डिप 3% का करीब। दैट्स इट, बाकी सब ग्रीन में था। तो सबसे टॉप गेनर्स कौन से थे आज के भाई? मेटल, इंफ्रा और ऑटो सेक्टर सबसे टॉप गेनर थे। हालांकि इसके बाद एनर्जी सेक्टर नेक्स्ट गेनर था, और ये 4 सेक्टर जो हैं ये 2% से ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए, जिसमें एनर्जी सेक्टर 2.09%, ऑटो 2.14%, इंफ्रा 2.38% और मेटल सेक्टर 2.91%, यानी कि लगभग 3% बढ़ता हुआ नजर आया। और किसी सेक्टर में इतनी बड़ी बढ़त आना बहुत दमदार बात होती है। इनफैक्ट मतलब 1% भी बहुत मोटा माना जाता है। तो 1% में तो आज से लगभग सारे ही सेक्टर थे जो ग्रीन में बंद हुए हैं। ठीक है, और अच्छी बात है आज बैंक निफ्टी में प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक दोनों एक साथ चलते हुए नजर आए। पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें तो वो ज्यादा बढ़े हैं आज 1.71%, और प्राइवेट बैंक की बात करें तो 1.40% बढ़ते हुए नजर आए। तो यहाँ पर भी अभी मूवमेंट बाकी है। ठीक है,
प्राइवेट बैंक्स गिनती में ज़्यादा हैं, वैल्यूएशन में ज़्यादा है और आसानी से बढ़ भी सकते हैं। और आज एसबीआई जैसे शेयरों ने बहुत कमाल करा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत सारे शेयर हैं जो अभी बैंक निफ्टी में नहीं बढ़े हैं, जो बढ़ सकते हैं। सो अगर दम है तो, अदरवाइज अगर रिवर्सल देना है तो भाई HDFC, ICICI बैंक, SBI बैंक को कभी भी गिरा कर डरा सकते हैं, ठीक है। डराते ही रहेंगे, माल निकाल रहे हैं, पब्लिक से माल निकाल रहे हैं, FIS खरीद रहे हैं। जो मैंने नहीं बताया आपको, शायद वो बता दूं आपको, शायद मिस कर गया। आज FIS ने बहुत मोटी बाइंग करी है, 7,695 करोड़ की, 7,695 करोड़ की। कल 1,755 करोड़ की बाइंग करी थी। उससे पहले 2,208, उससे पहले 1,106 करोड़। और अगर इस तरह से देखा जाए तो इस हफ्ते यानी कि सोमवार से अभी तक 12,834 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर चुके हैं, विच इज अ स्टैगरिंग अमाउंट, ठीक है। और वो भी ये 3 हफ्ते से लगातार बाइंग कर रहे हैं। इस 4 हफ्ते, सॉरी, इस हफ्ते इन्होंने 3 हफ्ते लगभग, समझे, इस हफ्ते इन्होंने बाइंग की 12,834 करोड़ की। इससे पिछले हफ्ते 2,430 करोड़ की, और उससे पिछले हफ्ते 9,217 करोड़ की बाइंग करी थी। और ये होता है नेट का अमाउंट जो मैं बता रहा हूं आपको, यानी कि कुछ खरीदा कुछ बेचा, कुछ खरीदा कुछ बेचा, तो नेट मार्केट में जो पैसा लगाया उन्होंने, ये वो है। और पिछले 3 हफ्ते से तो लगातार लगा ही रहे हैं, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। और हाईएस्ट आज लगाया है, इस हफ्ते लगाया है, सो विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। हाउएवर, इस मौके को देखकर DIS जो कि मार्केट को अभी तक बचाते आए हैं, उन्होंने अपना 1,800 करोड़ का माल बेच डाला। लेकिन ये भी साइन अभी स्ट्रेंथ का ही है, क्योंकि इन्होंने बेचा 1,800 करोड़ का, उन्होंने खरीदा 7,695 करोड़ का। तो नेट में तो भाई 5,000 करोड़ से ज्यादा का माल तो पब्लिक से ही खींच लिया गया ना। तो जब पब्लिक से माल खींचा जा रहा हो तो मार्केट में दम होता है। सो दैट्स व्हाट बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज। खैर, अब आगे चलते हैं तो भाई अपना जो आज सबसे कम बढ़ने वाले सेक्टर थे वो थे मीडिया सेक्टर 0.38%, और रियलिटी सेक्टर 0.88%, और फार्मा सेक्टर 0.88%। हालांकि इसके अलावा बाकी ज्यादातर 1% से ज्यादा ही बढ़ते हुए नजर आए। अब चलते हैं आगे, चार्ट्स पे खेल देखते हैं क्या हो रहा है। तो भाई देखिए, जो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले कल ट्रेड करने से पहले गिफ्ट निफ्टी कहाँ खुले तो हमारे लिए सही है। मार्केट खुलने से पहले आपको लेवल देखना है 25,297 का, 297। अगर गिफ्ट निफ्टी सुबेरे हमारी मार्केट खुलने से पहले ट्रेड कर रहा है अबव 25,300 ही मान के चलिए, तो भाई इसका मतलब वो स्ट्रेंथ है, और उस समय सेल की ट्रेड ढूंढना समझदारी नहीं है। अगर इसके नीचे आ जाता है तो आज जो हुआ वो ट्रैपिंग थी और सेल ऑफ आ सकता है। हालांकि ऐसा भी कोई सीन दिख नहीं रहा, सब जगह पे डेटा काफी स्ट्रांग बना हुआ है, एक्सेप्ट फॉर कुछ छोटे से दर है ऑप्शन चेन में। हालांकि अभी भी काफी दम है, क्योंकि इससे ज्यादा नेगेटिव डेटा को तो इन्होंने आज बीट कर दिया है, तो कल भी वो काम कर नहीं पाएगा ऐसा लग रहा है। बढ़ती हुई दिख रही है मार्केट, या फिर साइडवेज भी हो सकती है। तो लेवल हो गया 25,300। आपको कल देखना है मार्केट खुलने से पहले, अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है गिफ्ट निफ्टी तो भाई इट्स अ क्लियर बाय, सेल के ट्रेड तो कम से कम नहीं लेने। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी का भाई इंपॉर्टेंट लेवल भी लगभग वही आ रहा है, 25,316 का लेवल निकलता है। इसके अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है तो भाई बाय के ट्रेड लीजिए, इसको सपोर्ट बनाइए, स्टॉप लॉस इसको माना जा सकता है। और अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 25,430 पे आती है, और उससे अगली रेजिस्टेंस 480 पे, और उससे अगली रेजिस्टेंस 530 पे, और ये 530, 25,530 इज गोना बी अ नाउ क्रिटिकल लेवल टू क्रॉस आने वाले समय के लिए। और अगर ये भी पार हो जाए तो इसके बाद 630 से 650 का एरिया है, जो काइंड ऑफ अ लास्ट हर्डल होगा। इससे बाद फिर बड़ा मूव और आता हुआ नजर आएगा निफ्टी में, अगर आता है तो, बट जब आएगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल इसके बाद नीचे की तरफ, तो मैंने बताया 316 इज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसके ऊपर है तो बाय के ट्रेड बनते हैं। लेकिन अगर इसके नीचे आता है और 300 के नीचे ट्रेड करता है, एक्चुअली 288 का लेवल बनता है, ठीक है, 25,288, इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करता है निफ्टी तो ये कमजोरी के साइन हो जाएगा, 288 जो होना नहीं चाहिए आइडली। और अगर ऐसा होता है तो भाई फिर कमजोरी के साइन है ऐसा मानकर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी बहुत ताकत दिखाई देगी, हो सकता है ये 25,288 को टेस्ट करने नीचे आए और फिर यहीं से वापस ऊपर चला जाए। बट अगर ऐसा नहीं होता और विक शेडो वेडो बना के 25,270 को तोड़ देता है तो भाई ये नीचे के बाद अगली सपोर्ट 25,200 पे, 200 से 205 का एरिया, फिर 122 पे, और उसके बाद 25,037 का लेवल, यहाँ पे आके सपोर्ट मिलती है। और ये जो लेवल है ना, ये बहुत मजबूत है। मुझे लगता नहीं कि अब यहाँ पे निफ्टी आने वाला जल्दी से एटलीस्ट, ठीक है, उससे पहले काफी बढ़त दिखाएगा, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 25,130 से लेकर 25,040 का लेवल जो, या 30 का लेवल मान लीजिए, ये 100 पॉइंट की रेंज जो है, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं बहुत मोटे वाले। अगर कभी आया तो यहाँ पे कुछ नहीं, बहुत सारे लोग जो बाइंग करना चाहते थे, जो नहीं कर पाए, वो बाइंग करेंगे।
सो आने वाले समय के लिए ध्यान रखिएगा। हाउएवर बाकी भाई इसके नीचे भी अगर जाना चाहे तो 24,930 अगला लेवल, ऐसा होता नहीं है, लेकिन सेंसेक्स बहुत बड़ा खेल होता है, जबकि आज हो गया है तो पता नहीं अब कल होना चाहिए कि नहीं, बट एक्सपेक्टेशन हमेशा तैयार रखनी चाहिए। सो बी वेरी केयरफुल। कल मार्केट साइडवेज भी रह सकती है, ठीक है, सो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। ऑप्शंस के अंदर में नुकसान हो सकता है, विक्स बहुत नीचे है, अगर ये नहीं बढ़ता है या गेम अगर साइडवेज जाती है तो ऑप्शन बायर्स को कल नुकसान होने वाला है, क्योंकि आज ऑप्शन सेलर्स को धो दिया गया है। जिसने बड़े से बड़ा सेफ सेलिंग भी करी थी वो भी आज मारा गया है, जो आखिरी में मूव आया उससे, खासतौर पे कॉल राइट करने वाले। और अब चलते हैं भाई, और निफ्टी को कर लिया, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। क्विकली बता देता हूं आपको, बैंक निफ्टी भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बंद हो गया है। इसके लिए मैंने कल रेंज बताई थी आपको, जो यही पॉइंट बताया था 51,580 70-80 का लेवल, और इसने क्लोजिंग इसी को टकरा के यहाँ से पलटी मारी है। हालांकि क्लोजिंग सेटलमेंट आज जो इतनी तेज मूव आया था वो काफी बड़ी सेटलमेंट है आज, ठीक है, 772 पे क्लोज्ड दिख रहा है, जबकि अगर आखिरी का ट्रेड बोले तो वो 850 के पास हुआ था। तो ये कल कुछ तो खेल बदलेगा और ये काफी बड़ी रेंज है, सो वेट कीजिएगा। अगर बाय करना हो तो भाई 51,850 को अगर पार कर ले तभी सेफ बाइंग बनती है, उससे पहले बहुत समझदारी नहीं होगी। बैंक निफ्टी कैन मॉल फंक्शन, अगर कहीं गड़बड़ हो सकती है तो वो बैंक निफ्टी ही है। हाउएवर अगर ये 51,850 को ऊपर तोड़ के चले, हालांकि मैं आपको सपोर्ट बता दूं जहां पे अभी है, तो वहां से अगर बात करें तो 770 के आसपास अगर बात करें तो 730 जो है वो पहली सपोर्ट बनती है, उसके बाद 860 अगली सपोर्ट है, और उसके बाद फिर रेजिस्टेंस है, सॉरी 860 अगली रेजिस्टेंस 860-70, उसके बाद 960, और उसके बाद फिर आता है असली बड़ा मूव 52,237। और कल के वीडियो में, परसों की वीडियो में मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, आई होप आपने देखा होगा। ये वो रेंज है भाई जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बहुत चांसेस हैं, मैंने कई दिन से ये एक्सप्लेन कर रखी है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए 52,000 को पार करना थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, 950 से रेजिस्टेंस चालू हो जाती है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग के खतरे हैं। इसको पार कर ले तो इसी को स्टॉप लॉस बना के आप ट्रेड कर सकते हैं ऊपर के, और उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेड कीजिएगा। 15 मिनट की कैंडल, पिछली कैंडल कर लो स्टॉप लॉस, हर बार 15 मिनट की कैंडल बन जाए तो पिछली लो को चेंज कर अपना स्टॉप लॉस बनाते जाइए और राइड करिए, तभी काफी बड़ा मूव भी दे सकता है। हाउएवर अगर नीचे आता तो भाई अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जैसा कि मैंने बताया 750 से 700 के बाद फिर 672, और उसके बाद अब बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बन गई है वो ये बनती है 51,480। इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए, हालांकि ये है एक आखिरी सपोर्ट पीछे की तरफ, अगर नीचे आता है तो यहाँ तक ये रीटेस्ट करने आ सकता है और फिर ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे जाने लगता है तो भाई फिर 51,240, और फिर उसके बाद अगली सपोर्ट 50,990, और उसके बाद 50,890, और इससे नीचे अभी मूड नहीं है बैंक निफ्टी का जाने का, ये ऐसा कह रहा है। यहाँ पे काफी सारी सपोर्ट्स, काफी सारे बायर्स, काफी सारे पेशेंट बायर्स बैठे हैं जो इंतजार करेंगे, अगर यहाँ आ गई तो बाइंग करेंगे वो दोबारा। बाकी भाई इसके बाद अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, क्विकली उसको देख लेते हैं। सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए कल का ट्रेड जो है वो ये बनता है कि भाई ये भी स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन ये ऊपर में एक मोटी रेजिस्टेंस पे है। मैंने उसके लिए भी ये कल लेवल बताया था 83,060-70 या 70-80 का, कि इसको पार करना इसके लिए मुश्किल होगा, ये एक बार में तो नहीं करेगा। सो आज वही हुआ है भाई, बिल्कुल वहां तक छू दिया इसने, हालांकि उम्मीद कम थी इतने की भी, बट हो गया। अब इसको पार कर ले तो ये और बाइंग में है, तो क्या लेवल है 83,086, और अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर 83,370, और अगर उसके ऊपर जाते हैं तो 84,400, और अगर उसके ऊपर जाते हैं तो फिर 85,460। बड़े बड़े मूव आ सकते हैं, ये है अगले रेजिस्टेंस के लेवल। हाउएवर इससे पहले शायद थोड़ी कंसोलिडेशन करेगा, सो साइडवेज के चांसेस ज्यादा हैं, बी केयरफुल। हाउएवर अगर नीचे आना है तो देखिए 82,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर नीचे डिसाइड करेगा कि आपको सेल करना चाहिए या नहीं। नीचे आ जाए तो सेल कर सकते हैं। अगली सपोर्ट 688, उसके बाद 82,500, और उसके बाद 82,250, और उसके बाद 82,000 एक साइकोलॉजिकल और क्रिटिकल और टेक्निकल लेवल बनता है। और उसके बाद तो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जिसे अभी इसे नहीं छेड़ना चाहेगा सेंसेक्स, वो है 81,660। ये है लेवल्स नीचे के लिए। हाउएवर अगर कमजोरी आनी है, और ये सब ट्रैपिंग थी जिसके चांसेस नहीं लग रहे हैं, तो 81,500 लास्ट स्टॉप, इसके नीचे नहीं जाएगा। अगर झटका उटका मार भी दे कभी तो भी यार अब बहुत दम है मार्केट में और ऊपर जा रही है। कारण मैंने बताई दिया आपको, 8,700 करोड़ से ज्यादा की बाइंग, बाकी एडवांस डिक्लाइन रेशियो और बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई वीडियो में, सो अकॉर्डिंगली दैट। बाकी भाई सीखना चाहते हैं तो मत भूलिएगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना।
कल अपन बात करेंगे डोजीज, कैंडल क्या होती है, बुल्स क्या कर रहे हैं, बियर्स क्या कर रहे हैं, कैसे समझ में आता है कैंडल से, कहां पे हमें वेट करना चाहिए और कहां पे हमें ट्रेड करना चाहिए, या कहां पे सेल या कहां पे बाय करना चाहिए, सेल का ट्रेड समझदारी और बाय का ट्रेड कहां समझदारी है, वो सब सीखने की कोशिश करेंगे. विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो. थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड. गॉड ब्लेस अस ऑल. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.